नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। आज हम आपको कुछ ताज़ा अपडेट देंगे जिनकी अपेक्षाएं आप इस तरह के वीडियो बनाने वालों से कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर हैं और स्वाभाविक है हम भी हैं तो एक यूट्यूबर, क्योंकि हम केवल यहाँ भी कुछ बोल सकते हैं, न तो कोई आंदोलन कर सकते हैं और न कोई स्ट्राइक या कुछ कर सकते हैं। तो पहले तो हम आपको कई दिनों के अंतराल के बाद आज कुछ ताज़ा जानकारी देने की कोशिश करने जा रहे हैं ताकि आपको कुछ संतुष्टि मिल सके। सबसे पहले जो बिल्कुल तय है बात कि 4% डीए बढ़ने के बाद जो 50% हो गई है तो वो मर्ज हो जाएगा, क्योंकि वो फार्मूला है और उसके तहत कर्मचारियों को अनेकों फायदे होंगे। रही बात पेंशनरों की, तो बेसिक पेंशन उनकी 1.5 गुनी होने के बाद जब उनका डीआर बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि वो 1.5 गुना अपने आप हो जाएगा। तो ये फायदे की बात है और ये हो ही जाएगा। डीए एरियर चुनाव आचार संहिता लगने के पहले सरकार घोषित कर देगी, ऐसी पूरी उम्मीद है। फिक्स मेडिकल अलाउंस बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो लोग इस उम्र में आके वरिष्ठ नागरिक होके वो बीमार हो जाए, उनका जीवन साथी बीमार हो जाए या उन पे जो भी आश्रित है, तो डॉक्टर की कंसल्टेशन फीस ही इतनी है कि 1,000 रुपये तो 500-500 रुपये कंसल्टेशन फीस वाले डॉक्टर को आदमी दिखाएगा, स्वाभाविक है। तो वो ऊँट के मुंह में जीरा भी नहीं है। 3,000 रुपये वो हो जाएगी, ऐसी पूरी उम्मीद है। हमने बहुत कोशिश की और जो भी संपर्क हो पाया उससे नाउम्मीदी की कोई बात नहीं है। सरकार का पूरा ध्यान प्रायोजित किसान आंदोलन में है। ये आंदोलन किसानों का बिल्कुल नहीं है, ये प्रायोजित है देश के अंदर और बाहर के दुश्मनों द्वारा, साथ ही अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को जब लगा कि उनका साम्राज्य अब तहस नहस हो जाएगा, उनकी जेल यात्रा तय है, तो उन्होंने अपने सातिर दिमाग का इस्तेमाल करके पंजाब में, क्योंकि इसमें किसान की जो मुख्य यूनियनें हैं, संगठन हैं, वो नहीं शामिल हैं, तो फिर इतना उग्र आंदोलन कैसे हो सकता है। पंजाब हाई कोर्ट जो बोल रहा है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, उसको भी धता बता रहे हैं, तो ये अरविंद केजरीवाल ही कर सकते हैं, ये उन्हीं के लोग हैं। बहुत सारी बातें आपने खुद देखी समझी और हमने इसी बात पे कहा कि सरकार अगर किसानों का कर्ज माफ कर सकती है। आपने देखा उनके पास कैसी हैवी मशीनरीज हैं, केवल वो सामान्य ट्रैक्टर नहीं है, और ये ट्रैक्टर नकदी में नहीं खरीदे जाते हैं, लोन से खरीदे जाते हैं। और इस तरह के लोन, और ये अपने को गरीब और मजदूर बताते हैं जो बिल्कुल सेना की तरह हमला कर रहे हैं अपने ही देश में, तो ये लोन वो माफ कराने की मांग रख रहे हैं, जो कि सरासर नाजायज है। खैर वो सरकार जाने, लेकिन हमारा जो 18 महीने का डीए एरियर है, इस पे मात्र 34,500 करोड़ रुपए सरकार को वहन करने हैं। और आर्थिक स्थिति देश की अच्छी है, ये सभी लोग कह रहे हैं, चाहे देश के अर्थशास्त्री हों या बाहर का हो। तो अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की वो टिप्पणी कि जब भी आर्थिक स्थिति देश की सही होगी तब नियमानुसार डीए एरियर का भुगतान किया जाएगा, तो ये डीए एरियर का भुगतान होने की पूरी संभावना है। जहाँ तक 5% पेंशन वृद्धि जो 65 साल की उम्र के बाद से सिलसिला शुरू होगा, 65, 70, 75 और 80 पे जाके रुकेगा। 80 के बाद पुराना फार्मूला जो वर्तमान में है वो लागू है ही, तो इसकी उम्मीद अभी 50-50% है। सरकार कुछ ज़्यादा उलझ गई है अभी, और आचार संहिता लगने में बहुत ज़्यादा समय बाकी नहीं, और ये किसान आंदोलन चूंकि प्रायोजित है, तो ये कुछ भी कर लो, कोई न कोई बहाना करके ये सरकार को परेशान करना चाहेंगे। अरविंद केजरीवाल ने पैसे की ताकत से मीडिया को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में, नियंत्रण में ले रखा है, आप लोग देख ही रहे हैं। और यही नहीं, जो कोर्ट ने 1 महीने आगे की तारीख उनको दे दी। आपको क्या लगता है जो भारतीय न्याय व्यवस्था है वो कितनी पारदर्शी है?
तो वो 1 महीने आगे की तारीख बढ़वा दी, बोला बजट सेशन है और विश्वास प्रस्ताव, फिर महीने भर की क्या बात, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते का समय देना चाहिए था, लेकिन नहीं। खैर वो बात है, सरकार अपने ढंग से निपट लेगी। ये धूर्त मक्कार और अपराधी जो होते हैं वो ये हमेशा समझते हैं कि हम बच जाएंगे, लेकिन ये बच तो नहीं पाएंगे। अपनी करनी की सजा इन्हें मिलना तय है। और जो इनके पक्षधर कुछ लोग आ जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनका भी मुंह बंद हो जाएगा और मुंह दिखाने लायक नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि सामान्य आदमी भी अब आपके पाप को पूरी तरह समझ चुका है। नोशनल इंक्रीमेंट का मसला कोर्ट के द्वारा सेटल हुआ है। सरकार का इसमें रोल इतना है कि अब वो बात आगे बढ़ा के जिन लोगों ने कोर्ट केस नहीं किया उनको भी दे दे, ये सरकार की महानता होगी। और इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को डीओपीटी ने भेजा भी है पत्र, जबकि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को ऐसे मामलों में पत्र लिखा जाता है और बाकी वो स्पर्श के द्वारा मिल जाना चाहिए। लेकिन नोशनल इंक्रीमेंट का मामला डायरेक्ट सरकार की पॉलिसी का ना हो के कोर्ट के थ्रू था, तो ये मामला भी अभी हमने जैसा कि कई बार इस नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में बोला, क्योंकि शुरुआत फिर से हम बोल रहे हैं, हम ही ने की थी इस मामले की 2001 में, तब लोगों ने एक तरह से खिल्ली उड़ाई थी। तो ये मामला हमारे लिए बेहद संवेदनशील है, बाकी कोई जाने या न जाने, हम इस मामले को पूरी तरह से 100% अपनी ताकत और क्षमता लगा के तन मन धन की अंजाम तक पहुंचाएंगे, बिल्कुल चिंता न करें। पेंशन रिस्टोरेशन जो है 15 साल से 12 साल की जो मियाद की बात की गई थी नेशनल काउंसिल की बैठक में, सरकार ने उस पर काफ़ी हद तक साफ अपना रवैया अपनाया और जो 26 में पे कमीशन या फिटमेंट फैक्टर एक्वायर्ड फार्मूले के अंतर्गत जो वेतन वृद्धि होगी उस समय ये मामला सेटल होगा और उम्मीद पूरी है कि जनवरी 2026 में ये 15 साल से घट के 12 साल हो जाएगी। और अभी कई लोग ऐसे हैं जिनका अभी वहाँ तक पीरियड भी नहीं पूरा हुआ होगा, तो ये मामला तो 26 में सेटल होगा, इसलिए इसकी अभी यहाँ बात कोई महत्वपूर्ण नहीं है। 8वां पे कमीशन, वो यही बात है। 8वां पे कमीशन जिस तरह से 7वें पे कमीशन तक ये आयोग गठित होते रहे उस तरह से न होके एक्वायर्ड फार्मूले के अंतर्गत फिटमेंट फैक्टर द्वारा ये वेतन निर्धारण होगा। अब लोग इसके लिए 2.57 से लेके 3 पॉइंट समथिंग तक की बात कर रहे हैं, लेकिन वो हवा में तीर चलाने जैसा है। चूंकि मामला जनवरी 26 का है तो अभी से इस पर ज़्यादा नुक्ताचीनी नहीं की जा सकती। अब रेलवे कंसेशन जो केवल पेंशनर ही नहीं तमाम सीनियर सिटीजन उम्मीद करते हैं, सरकार तरह तरह की योजनाएं चलाती है, तीर्थ योजना, ये योजना, तो पेंशनरों को भी रेलवे में कंसेशन मिलना चाहिए, सीनियर सिटीजन को भी, और सरकार आचार संहिता लगने के पहले इसकी घोषणा कर सकती है। एक और मामला था जो मिलती थी हम लोगों को नौकरी समय एलटीसी, वो कुछ जगह पे जैसे हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, कर्नाटका में एसटीसी के नाम से मिलने लगा है रिटायर्ड पर्सनों को। तो सरकार को ये भी ध्यान देना चाहिए और हम लोगों को इस तरह की, सरकार अभी आचार संहिता लगने के पहले जो हमारी जायज़ मांगे मान लेगी उसके लिए हम धन्यवाद देंगे, और जो नहीं मांगेगी उनको, वो तो उनकी तरफ से ठंडे बस्ते में डाला जाएगा, लेकिन बस्ते में डालेंगे, डस्टबिन में नहीं डालेंगे। हम उनको उस बस्ते को खोल के दोबारा उन मांगों को सामने लाएंगे। और मिले सुर मेरा तुम्हारा ये गाना है, गीत है, राष्ट्रभक्ति वाला गीत है, तो ये एक मैसेज देता है कि जब भी कोई बात उठाए, भले हम उसके सहयोगी हों, विरोधी हों, लेकिन जो बात हमारे हित की कोई अगर उठा रहा है तो उसमें सुर मिलाना चाहिए। उस सुर में सुर मिलाने का आशय हमारा ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। और माइट इज राइट ये फॉर एवर ट्रूथ है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस थी, है और रहेगी। साथ में मेजॉरिटी इज अथॉरिटी, इसको इस रूप में भी कहा जाता है कि संघ शक्ति कलयुग है, तो हमें अपने संगठन शक्ति को दिखाना चाहिए। आप जहाँ पे भी हो, रोजमर्रा में अपने फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी इस तरह की मांग वाली चीज़ें उनको शेयर करें और
अपने गपशप में शामिल करके अपने अपने प्लेटफॉर्म पे जो भी आपकी जायज़ मांगे उनको कम से कम लिखें, तब लोगों के संज्ञान में आएगी बात। जहाँ तक जो वर्तमान श्रमिक नेता होते हैं, वो नेता भी अपना फ़ायदा नुकसान करके ही बात रखते हैं। उन्हें मालूम है कि हमारे पास वोटिंग की ताकत नहीं है उन नेताओं को चुनने की, उनके अन्य नेताओं को चुनने की, इसलिए हमको वो सबसे पिछली पंक्ति में रखते हैं। हालांकि जो आज कर्मचारी हैं कल के वो भी पेंशनर होंगे, ये बात उन्हें ध्यान रखनी चाहिए। और जब भी कोई नेता मिले ये बात उनके दिमाग में डालिए। तो तब तक के लिए, जब हम अगला कोई वीडियो बनाए, तब तक के लिए आपके लिए जय जय श्री राम।